संसद में विपक्ष के हंगामे को लेकर आज एनडीए के सारे सांसदों ने सड़क पर मार्च किया है। कांग्रेस के विरोध के खिलाफ आज पूरी सरकार ही सड़क पर उतर आई है। एनडीए इस मार्च में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सीनियर बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत सरकार के मंत्री, एनडीए के सांसद तमाम लोग शामिल हुए। बीजेपी ने ऐलान किया है कि एनडीए 1 महीने तक कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह जनता के बीच उतरेगी। आपको बता दें, सांसदों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था। ये तमाम वो पहलू हैं जो आज के इस मार्च के पीछे परिवार को बचाती है और बीजेपी देश को, ऐसा मोदी ने कहा। अमूमन आपने देखा होगा विपक्ष के सांसद इस तरह से मार्च करते हैं, लेकिन ये शायद पहला मौका है, एक ऐसा मौका जिसमें सत्ता पक्ष के सांसद सड़कों पर उतर आए हैं। आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन और इस आखिरी दिन इन्हें सड़कों पर उतरकर आखिरकार क्यों करना पड़ रहा है ऐसे प्रदर्शन? अभी उनको सदन में एक्सपोज हुए हैं, अब उनको सड़क पे एक्सपोज करना है। सड़क पर सोनिया जी काफी नाराज हुई थी, आप कह रहे थे बहुत ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। कड़वा सच, जनता के सामने आना चाहिए कड़वा सच। और वो कड़वा सच था जो आप कह रहे थे। हाँ, कड़वा सच है वो, जब तो कूद के आ गए बेल में। एक आखिरी सवाल है, उनका ये कहना है कि अगर इस्तीफे नहीं हुए तो ये प्रदर्शन जारी रहेगा, शीत सत्र में भी जारी रहेगा। वो चाहती हैं कि मेरे परिवार की राजनीति रहे, दूसरे को वो नहीं करती, बिल्कुल दूसरा, केवल परिवार की राजनीति चाहती है अपने की। माल्यान साहब, ये कहना है कांग्रेस की तरफ से कि ये प्रदर्शन जारी रहेगा, उनका विरोध जारी रहेगा। भले ही आप सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन इस्तीफे होने चाहिए, तभी जाकर के वो छोड़ेंगे। हमारा विरोध भी जारी रहेगा और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जारी रहेगा। लेकिन कहते हैं कि सत्ता पक्ष को सड़क पे नहीं आना चाहिए। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ सत्ता पक्ष सड़क पर है। कम से कम जनता को पता लगे कि ये भ्रष्ट लोग, ये दलाल लोग जिन्होंने देश को इतने साल अपनी उसमें जकड़ा रहा, ये दूसरे को ये समझते हैं कि शासन करने का जनस्पित अधिकार है, तो कम से कम जनता को पता लगे लोकतंत्र है। मुझे लगता है कि ये तथ्य और सत्य सामने बताए जाने देश के सामने व्यापम पर जरूरी क्या है। डिफेंस है वो तो रखा नहीं गया। नहीं, व्यापम का राज्य का विषय यहाँ पर होना नहीं है, वो तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में तैयार है सरकार उस बात के लिए, और जांच भी हो रहा है। हाँ, जांच और हाईकोर्ट ने की है, कोर्ट ने की है। चलिए, ये बात कहना, ये दलील व्यापम के तौर पर, ये सरकार जनता को सुविधाएं मिले, जनता की सेवा हो, उसमें प्रतिबद्ध है और हम हर एक चीज में जनता तक जाएंगे और जनता की सेवा में लगेंगे। जीएसटी सत्र में नहीं हुआ, आगे होगा, लेकिन हमारा काम कोई रुकने नहीं वाला है। जनता की सेवा में हम निरंतर लगे रहेंगे। दरअसल वो लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि विधायी कार्यों में किस तरह से कांग्रेस बाधा बन रही थी, लेकिन कांग्रेस की अपनी दलील और उसका ये कहना है कि चाहे जिस तरह के प्रदर्शन होते रहें, लेकिन वो अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि वो इस्तीफे जिसकी मांग वो कर रहे हैं वो हो नहीं जाते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यही कि क्या अगले 3 महीने ये समस्या सॉल्व हो जाएगा या फिर जो शीत सत्र आने वाला है दिसंबर में, वो भी इन्हीं मुद्दों की वजह से बाधित रहेगा। कैमरामैन अविनाश के साथ संजीव त्रिवेदी, दिल्ली, न्यूज 24। तो इस मार्च में एनडीए के सांसदों ने शिरकत की है और कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और इन तमाम सांसदों से बातचीत की है हमारे संवाददाता शिवांग माथुर ने। देखिए रिपोर्ट। संसद सत्र का आज आखिरी दिन है और ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि खुद भारत सरकार, एनडीए की सरकार जो है वो धरने पे उतरी है और तमाम जितने भी सांसद हैं, करीब 300 सांसद आज विजय चौक से लेके पार्लियामेंट तक का मार्च निकालेंगे। इसमें न केवल सांसद हैं बल्कि तमाम मंत्री भी। हम बात करते हैं मनोज सिन्हा सर, किस लिए निकाल रहे हैं? देश में लोकतंत्र रहेगा या सोनिया गांधी के परिवार का तंत्र रहेगा? अब लड़ाई इस देश में इसी बात की है। हाँ। संसद की जिस तरीके से गरिमा का अपमान हुआ, इसलिए क्या ये धरना है? नहीं, लोकतंत्र बचा रहे इसके लिए ये मार्च है। बीजेपी के तमाम सांसद हैं बल्कि पूरी सरकार एक तरीके से सड़क पे उतरी है। इनका ये कहना है कि संसद को तरीके से चलने दिया जाए। बहुत सारे बिल हैं इस तरीके के जो पेंडिंग रह गए हैं। जीएसटी का बिल जो सरकार पास कराना चाहती थी वो भी नहीं निकल पाया है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरी विजय चौक से लेके संसद तक का जो ये रूट है, इस पे बीजेपी और एनडीए पूरी सरकार यहाँ पे मौजूद नजर आ रही है। हमारे साथ हैं अनुराग जी। पूरा मुख्य मुद्दा क्या है जो आज आप सड़क पर उतरे हैं? लोकतंत्र की बदनामी, संसद का अपमान, नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। क्या सिर्फ ये इसलिए क्योंकि इतने दिनों से जो वॉश आउट रहा इसके लिए है? ये साइलेंट प्रोटेस्ट है क्या? कुछ नहीं कहेंगे सर? अंदर तक जाएंगे? बिल्कुल। पार्लियामेंट तक? बिल्कुल। मकसद क्या है इसका पूरा?
वो परिवार की रक्षा कर रहे हैं कुछ लोग, एक परिवार के लिए देश को रक्षा, और हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। लोकतंत्र स्थापित रहना चाहिए और लोकतंत्र की पद्धति में सबका अधिकार। सरकार विफल रही है क्या संसद चलाने में? सरकार कैसे विफल रहेगी संसद चलाने में? इसलिए आप लोग सड़क पर डेमोक्रेसी के नाम पर कुछ लोग हम लोगों को प्रोवोक करना चाहते थे, तो डेमोक्रेटिक उनको अपॉर्चुनिटी दी गई थी, इसलिए खुद सरकार आज जो है वो सड़क पे आई है और उनका कहना है कि डेमोक्रेसी और लोकतंत्र की रक्षा की जाए ताकि संसद जो है वो सुचारू रूप से चल सके और जो महत्वाकांक्षी बिल है सरकार की वो पास किया जा सके। राजू यादव के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24, संसद, दिल्ली। तो आपने देखा किस तरह से मार्च निकाला जा रहा है, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सांसदों के बीच मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस परिवार को बचाना चाहती है जबकि बीजेपी देश को। उन्होंने सांसदों को सलाह दी कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर कांग्रेस को बेनकाब करे और साथ ही कहा कि कांग्रेस का रवैया आपातकाल जैसा है। और ये जो मार्च है इस वक्त एनडीए के सांसदों का, जिसमें वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए हैं, ये बता रहा है कि किस तरह से सरकार पूरी तरह से कांग्रेस को आड़े हाथों लेती नजर आ रही है। अभी तक आपने विपक्ष को आड़े हाथों सत्ता पक्ष को लेते देखा होगा, लेकिन यहाँ पर तस्वीर एकदम उलट नजर आ रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया है। राहुल बोले, मोदी में अब दम नहीं दिखता। पीएम मोदी ललित मोदी को पकड़ कर दिखाएं अगर दम है तो। मुझे लगता था, मैं उनसे चुनाव लड़ा, मुझे लगता था ठीक है हम चुनाव हार गए मगर आदमी में दम है, मुझे ये लगता था। मुझे आज लग रहा है कि आदमी में दम नहीं है।